राज्य सुना था, केंद्र शासित प्रदेश सुनते आ रहे होंगे, यूनियन टेरिटरी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सबसे बड़ा यही है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो केंद्र उस पर राज करती है, सेंट्रल लेवल, यानी मोदी सरकार ही उसको देख रेख करते हैं। वहां पे योगी सरकार या कोई दूसरी सरकार नहीं जाएगी। वहां जो सेंटर में सबसे बड़ी सरकार है जो दिल्ली में बैठती वो उसको, यानी केंद्र का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस क्षेत्र को चलाएगी। वहां पे राज कितना है? सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां पे रहता है। ध्यान रखिएगा, टोटल पहले देखिए 7 था, फिर 9 हुआ, ठीक है, क्योंकि 7 था तो फिर 2, जम्मू कश्मीर टूटा, वो हो गया कितना 9, फिर 2 मर्ज हुए, फिर हो गया क्या, मर्ज होकर 1 बना, तो फिर हुआ 8। तो लोग बहुत कंफ्यूजन है कि 7 है कि 8 है कि 9 है। तो आपको ध्यान रखना लेटेस्ट अभी के हिसाब से क्या है, 8 है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। कितना टोटल है? 8 है, ठीक है। यूटी कितने हैं? यूटी टोटल 8 है, ये आपको ध्यान रखना, आगे लिखा हुआ है कैपिटल। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं, लर्न कराता हूं कैसे यूटी ध्यान रखना है। अभी आपको 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब यूटी के बारे में जरा ध्यान देंगे। यूटी के बारे में खोलते, सबसे पहला जो यूटी हमारा सर का ताज, भारत का जो ताज है, कौन सा ताज है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में याद रखिए। चलिए जम्मू कश्मीर का जरा मैप निकालता हूं, जरा मैप में, ठीक है। आप जम्मू कश्मीर के देखिए, जम्मू कश्मीर पूरा है, इसमें कोई शक नहीं है, ये हमारा है, ठीक है, हमारा था, हमारा रहेगा। लेकिन कुछ सच्चाई जो आपको जाननी जरूरी है, ठीक है, ताकि आप पढ़ लिख के अपने उसको क्या कर सके, फिर से लिख सके वापस। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए इस मैप को थोड़ा मैं अलग करता हूं, दूसरे पेज पे मैं इस मैप को ओपन करता हूं। यहां पे ओपन करते हैं इस मैप को। ये हमारा जम्मू कश्मीर। अब जरा जम्मू कश्मीर की हकीकत देखिए, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। ये ऊपर वाला हमारा सर का ताज है। अब जरा जम्मू कश्मीर में जरा ध्यान से देखेंगे, देखिए जब हमारे पास केवल इतना पार्ट जम्मू कश्मीर की, ठीक है, कितना, थोड़ा इसको, हाँ तो देखिए केवल यहां से अगर स्टार्ट करें तो ये ही पार्ट हमारे पास बचा हुआ है जम्मू कश्मीर में। क्यों? ये तो पूरा पार्ट है, मैप में पढ़ते हैं तो ये पूरा हमारा है, हमारा है, हमारा रहेगा, हमारा था। लेकिन क्या हुआ कि इस पे अभी पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है, इसको पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इस वाले एरिया पर किसका कब्जा है? इतना जो आप एरिया देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा एरिया पे कब्जा था आपका पाकिस्तान का। ये जो 30% है, कितना है टोटल? 30% भाग है जम्मू कश्मीर का, 30% भाग है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं, ये भी जरा ध्यान दिए, ये इसका, इस पे कब्जा है चीन का। ये जम्मू कश्मीर का 10% भाग है। कितना भाग है? 10% भाग है, ठीक है। इस पे भी कब्जा किसका है? चीन का है। अब देखिए चीन का है, बस हमारे पास इतना ही पार्ट है, ठीक, इतना ही पार्ट है। सच्चाई तो यही है। क्यों? जब 1947 में, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को जब डोगरा शासक, कौन से शासक? जम्मू कश्मीर के डोगरा शासक, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के डोगरा शासक हरि सिंह ने, कौन? हरि सिंह थे 1947 में। उन्होंने भारत के साथ एक विलय पत्र साइन किया जिसमें भारत के साथ वो शामिल हो रहे थे। कब किया? 26 अक्टूबर 1947 को। लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। जब ये देखिए पाकिस्तान चीन में घुसपैठ कर रहा था, कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा था, यहाँ के राजा हरि सिंह बहुत घबराए हुए भारत के पास आए कि हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। लेकिन भारत बहुत पहले से, भारत के जो उप प्रधानमंत्री थे जब पंडित वो अपने पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उन्होंने कहा शामिल हो जाओ। ये शामिल नहीं हुए। जब भारत इन पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया तब ये भारत के बाद दौड़े दौड़े ने कहा कि भारत में शामिल कर लो। तब तक जब तक भारत सेना भेजती, ये बहुत अंदर आ चुके थे। कौन? साइन हो चुका था जम्मू कश्मीर के बारे में, लेकिन ये जबरदस्ती अंदर घुस आए थे इतनी दूर, ठीक है, और इस पे कब्जा कर लिया। तो जवाहरलाल नेहरू कहां पहुंच गए? यूएन में, कि इसको अभी यहीं पर रोकते, ये मामला सल्टेगा यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन में तब से लेकर 1947 से लेकर आज तक बात चली, कभी मामला सल्टा नहीं, वहीं के वहीं है। और पाकिस्तान आज भी यहाँ पे डटा हुआ है। तो ये चीज हमारी, हमें उनसे लेना है, ठीक है, आपको जानना जरूरी है हमारा, हम इनसे लेके रहेंगे, ठीक। अब ये जो दिख रहा है, चीन ने कब्जा कर लिया कब? 1962 में। इस पार्ट को चीन ने कब्जा कर लिया, ठीक है। 1962 की लड़ाई में चीन ने कब्जा किस लिए? चीन ने कब्जा कर लिया। ध्यान रखिएगा कि चीन का कब्जा, लेकिन हम इनसे लेके रहेंगे। एक दिन वो समय आएगा जब हम अपना भाग लेके रहेंगे। अब देखिए, और पाकिस्तान ने क्या अपनी हरकतें की हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये जो पार्ट था ना, ये चीन को गिफ्ट में कर दिया। क्या कर दिया? चीन को गिफ्ट दे दिया। ये जो यहाँ पे पार्ट है, ये पार्ट पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दे दिया। अब देखिए ये जो है ना सियाचिन ग्लेशियर, ये जो आपको सियाचिन ग्लेशियर दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट।
ठीक है, ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। हमेशा क्या चाहता है चीन, यहाँ पे कि इसको कब्जा कर ले, ठीक है, ये जो ट्रायंगल शेप बना है इस पर कब्जा कर ले, लेकिन ऐसी मंशा पूरी नहीं होगी चीन की। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, सियाचिन जो है ना दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां हमारे सैनिक आज भी रहते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं, इधर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो पाक ऑक्युपाइड, देखिए आपको मैंने अभी इससे पहले स्टोरी समझाई थी, 40वां बेड़ा 7वां बेड़ा, जब 1971 की लड़ाई हो रही थी, समझाई थी ना। तो यहाँ पे किसका, अमेरिका का वायुसेना अड्डा है, गिलगिस्तान, गिलगिस्तान ये दिख रहा है जो प्लेस है गिलगिट वाला, यहाँ पे मैंने सर्कल लगाया, यहाँ पे अमेरिका का वायुसेना अड्डा है, इसीलिए वो उसका साथ दे रहा था। अमेरिका मुफ्त में कुछ नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको वहां पे रहने के लिए जगह दी थी, और इससे क्या था, वो काउंटर कर सकता था किसको, रशिया को, चाइना को काउंटर कर सकता था। क्योंकि शीत युद्ध के वर्ल्ड वॉर से जब पढ़ेंगे आप देखेंगे किस तरह अमेरिका ने अपनी नीतियों के थ्रू जो रशिया था उसको क्या कर दिया, 15 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले रशिया का नाम था सोवियत संघ, लेकिन बाद में चलकर शीत युद्ध के दौरान, ठीक है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ फिर शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, उस समय रशिया को तोड़ के 15 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है, जिसमें से रशिया बन गया रूस और 14 पार्ट और हो गए, जो कि बाद में हम देखेंगे वर्ल्ड मैप में, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पे देखिए अब इसके बारे में थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में और जान लीजिए। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे वैष्णो देवी है, जम्मू में क्या है, वैष्णो देवी स्थल है जो कि बहुत ही लोग प्रसिद्ध है घूमने वाली, अमरनाथ है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या है जम्मू में। तो इतना आपने ध्यान से देखा सीखा जब इसके बारे में, अब थोड़ा पीछे आते जम्मू के बारे में, इतना आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा हम पीछे आते जम्मू कश्मीर के बारे में हो गया, ये पहला देखिए, इसमें दो है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे दो है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक लद्दाख भी है, ठीक। अब जो इतना पार्ट है रेड वाला जो मैंने सर्कल रखा है, इसमें जम्मू कश्मीर ये जो पार्ट है तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ मैं ऐसा कुछ, ये जो पूरा पार्ट है लद्दाख वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये लद्दाख, और ये जो पार्ट है आपका ऊपर वाला कश्मीर है, नीचे वाला जम्मू है, तो ये कश्मीर, ये जम्मू, ये लद्दाख, तो ये जम्मू कश्मीर एक यूनिट टेरिटरी है, कितना, अगर यहाँ से सर्कल करें, हाँ यहाँ से अगर हम सर्कल करें, ठीक है, तो ये लद्दाख है पहली यूनिट टेरिटरी, दूसरी जम्मू कश्मीर है। देखिए पहला कौन सा, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, ठीक, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे लेटेस्ट जो यूनियन टेरिटरी बना जम्मू कश्मीर नहीं है, ये ध्यान रखिए। कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लेटेस्ट जम्मू और कश्मीर यानी यूनियन टेरिटरी कौन सा, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है लेटेस्ट, ये मत बताइएगा, टिक मत लगा दीजिएगा। दूसरा देखिए पंजाब यहाँ पे है, ठीक है, क्या यहाँ पे पंजाब है, पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़, कौन सी, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ भी दूसरी क्या है यूनियन ऑफ टेरिटरी है। यहाँ दिल्ली है, ठीक है, क्या है, दिल्ली है। सोचते हैं कि मैप दूसरा लेते हैं, इस मैप में आप कंफ्यूजन होंगे, ठीक है, मैप हम लेते हैं दूसरा, चलिए बगल में हम यहाँ पे मैप रख लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। हम मैप ले लेते हैं, हाँ नहीं ये चाहिए नहीं, हमको दूसरा चाहिए, हाँ चलिए यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये जो दिख रहा है आपको, ये दिल्ली है, छोटा सा दिख रहा है फिर दूसरा, यही दिल्ली है, ठीक है, उन्होंने लगाया। तो ये दिल्ली कौन सी है, थर्ड है, फर्स्ट सेकंड ये पंजाब थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ नंबर पे क्या है आपका दिल्ली है, इतना ध्यान रखिए, दिल्ली। आगे अभी और भी है, देखिए यहाँ पे है आपका दमन दीव और यहाँ पे दादर नागर हवेली। पहले ये दोनों क्या पास पास है, क्या है ध्यान दीजिए, ये दोनों पास पास है, तो इनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करते क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। कब किया गया, ठीक है, कब किया गया जरा बताइए। लेटेस्ट वाला यही है जो भी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, दमन दीव, इसका नाम क्या है, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, देखिए लेटेस्ट वाला है, ठीक है, कौन सा है, लेटेस्ट वाला ये, और ये बना था लेटेस्ट में कब, 26 जनवरी 2020 को। कब बना था, 26 जनवरी 2020 को ये बना था लेटेस्ट वाला, ठीक। ये कौन सा है आपका, कलर चेंज करते हैं, ये 4th नंबर है, ठीक है। यहाँ पे ये है दादर नगर हवेली, सॉरी ऊपर वाला में लिखा ना ये दमन दीव, ऊपर वाला दमन दीव है, नीचे वाला दादर नगर हवेली है। ये आपका कौन सा नंबर है, 5th नंबर है, ठीक। यहां से निकले अब 6 नंबर पे आ जाते हैं। 6 नंबर ये जो बूंदे बूंदी दिख रही है आपको अरब सागर में, अरेबियन सी में, यह है लक्षद्वीप। कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है।
लक्षद्वीप आइलैंड है, इतना ध्यान किया, कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड है। ये कौन सा क्या हो गया? 6 नंबर हो गया। कितने नंबर? 6 नंबर। थोड़ा आगे बढ़ते 6 हो गया। यहाँ पे पुदुचेरी, याद रखिएगा ये क्या है? पुदुचेरी, तमिलनाडु में। अभी तमिलनाडु लिखेंगे। तमिलनाडु में कौन सी लोकेशन है? पुदुचेरी है, पुदुचेरी, ठीक है। ये 6, एक कौन सा? 7th नंबर, एक नंबर और बचा है लास्ट, ठीक है। जरा हम सर्कल चेंज करते हैं। बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। अगर इसकी बात करें तो ये है अपना, ये मैं सर्कल देता हूँ, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है। इसका नाम कौन सा है? 8 नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, जगह थोड़ी कमी है, दिख रहा है ना आपको? कलर दूसरा लेते हैं, येलो ले लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, द्वीपों का समूह है, ठीक है। द्वीपों का ये समूह है, इसलिए इसको द्वीप समूह बोलते हैं। बहुत सारे द्वीपों का समूह है। आप जान के हैरानी रहेंगे, ठीक है, कि हमारे पास टोटल, ठीक है, 1382 आइलैंड है। कितना? 1382 आइलैंड है। देख लीजिए, 1382 कि 1282 आइलैंड है। इतने आइलैंड है भारत में। और घूमने आप जाते का, मलेशिया जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, अपने देश का पैसा लेके आप बाहर घुमाते हैं। अरे जाइए अपने यहाँ पे, देखिए इतना बढ़िया बढ़िया प्लेस है, आइलैंड घूमने के लिए, और चले आप बाहर घूमने के लिए, अपना पैसा बाहर देशों को खर्चा करने के लिए। अपना पैसा अपने देश में रहने दीजिए ना, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो ये है आपके कौन से स्टेट। अच्छा, ये इनकी कैपिटल के बारे में बात करते हैं। यूटी हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल लद्दाख की लेह कैपिटल है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, चंडीगढ़ है, देखिए चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। दिल्ली की नई दिल्ली, ये दिल्ली हटाइए, नई दिल्ली है, क्या? नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली है। ये दादर नगर हवेली, ठीक है। एंड दमन दीव, इसकी कैपिटल क्या है? दमन है। लक्षद्वीप की आगे कवरत्ती, पुदुचेरी की आपकी पांडिचेरी, अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर। ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें है, ठीक। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक बार फिलअप कर लेते हैं, जान लेते हैं इसमें मैप में हमने कहां से था। पहले नंबर पे था लक्षद्वीप, सॉरी लद्दाख था, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर था, तीसरे नंबर पे आपका चंडीगढ़ था, चौथे नंबर पे दिल्ली था, पांचवें नंबर पे आपका दमन दीव एंड दादर नगर हवेली था, ये दोनों एक ही में है। छठे नंबर पे आपका क्या था? लक्षद्वीप था। सातवें नंबर पे आपका पुदुचेरी था, ठीक है। आठवें नंबर पे आपका यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था, ठीक है। ये सारे थे जो कि आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब स्टेट याद करते हैं। इतना हुआ, चलिए अब स्टेट एक एक याद करना स्टार्ट करते हैं।